शुरुआत करते हैं एक ऐसे अनाउंसमेंट से जिसका हर साल एप्पल फैंस को इंतजार रहता है। एप्पल ने फाइनली WWDC 2026 की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। ये इवेंट 8 जून से 12 जून तक होने वाला है और जैसे हर साल होता है इस बार भी फोकस रहेगा सॉफ्टवेयर पर। एक्सपेक्टेड है कि iOS 27, macOS 27 और iPadOS 27 में काफी इंटरेस्टिंग AI ड्रिवन अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को और एक्सपैंड करने पर काफी जोर दिया जा सकता है, स्पेशली ऑन डिवाइस AI और प्राइवेसी फोकस्ड फीचर्स के साथ। डेवलपर्स के लिए भी ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से नेक्स्ट जनरेशन एप्स और पूरे इकोसिस्टम की डायरेक्शन सेट होती हैं। अब चलते हैं AI वर्ल्ड की तरफ, जहां एक काफी सरप्राइजिंग येट शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली। OpenAI ने अपने सोरा वीडियो जनरेशन मॉडल को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ChatGPT इकोसिस्टम से फेज आउट कर दिया है। सोरा को इनिशियली एक ब्रेक थ्रू टूल माना जा रहा था जो सिर्फ टेक्स्ट से रियलिस्टिक वीडियोस जनरेट कर सकता था और ये टूल काफी हाइप में भी था, लेकिन अब लग रहा है कि कंपनी का फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि OpenAI अब रोबोटिक्स और वर्ल्ड सिमुलेशन जैसे एरियाज पर ज्यादा काम कर रहा है। साथ ही ChatGPT एक्सपीरियंस को स्ट्रीमलाइन करने पर भी फोकस है, जहां अलग-अलग AI कैपेबिलिटीज को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जा रहा है। ये मूव क्लियरली एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है। अब बात करते हैं OnePlus की, जहां सिचुएशन थोड़ी कंसर्निंग लग रही है। OnePlus इंडिया के CEO रॉबिन लियू ने रिजाइन कर दिया है और ये कोई आइसोलेटेड अपडेट नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि US मार्केट में भी ब्रांड की प्रेजेंस काफी वीक हो गई है, ऑलमोस्ट शटडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है। इंडिया में भी लॉन्चेस का क्लियर रोड मैप नजर नहीं आ रहा, अपार्ट फ्रॉम द अपकमिंग Note 6। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कुछ महीने पहले ही कंपनी ने ये डिसमेंटलिंग के रूमर्स डिनाई किए थे और वो स्टेटमेंट खुद रॉबिन लियू ने दी थी, और अब उनका रिजाइन करना नेचुरली काफी सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं ओप्पो की तरफ, जहां कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Find X9 Ultra का ग्लोबल लॉन्च अप्रैल 2026 में होने वाला है। Find सीरीज ट्रेडिशनली कैमरा इनोवेशन और प्रीमियम डिजाइन के लिए जानी जाती है, तो एक्सपेक्टेशंस इस बार भी काफी हाई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अल्ट्रा डिवाइसेस अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे, तो सवाल ये है कि क्या ओप्पो इससे इंडिया में भी लाने वाला है, और अगर लाता है तो किस प्राइस पॉइंट पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस डिवाइस में नेक्स्ट जनरेशन इमेजिंग सिस्टम और फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगर ओप्पो इससे अग्रेसिवली पोजीशन करता है तो ये सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स को डायरेक्ट कंपटीशन दे सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे अपडेट की जो डायरेक्टली इंडियन हाउस होल्ड से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि फ्यूचर में टीवी देखने के लिए ट्रेडिशनल सेट टॉप बॉक्स की जरूरत शायद खत्म हो सकती है। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टीवीज में भी इनबिल्ट डिजिटल ट्यूनर और इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू डायरेक्ट कंटेंट एक्सेस पॉसिबल बनाया जा रहा है। मतलब DD फ्री डिश चैनल जैसे कंटेंट बिना किसी एक्स्ट्रा सेट टॉप बॉक्स के डायरेक्टली टीवी पर चल सकते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलें तो आने वाले टाइम में टीवी एक्सपीरियंस और सिंप्लीफाइड हो सकता है। ये स्टेप ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करने की डायरेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जहां ट्रेडिशनल सेटअप बॉक्स सिस्टम धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये थी इस वीक की टॉप टेक न्यूज, जहां एप्पल ने WWDC 2026 की अनाउंसमेंट की। दूसरी तरफ सोरा का शटडाउन क्लियरली ये सिग्नल देता है कि AI स्पेस में डायरेक्शन काफी फास्ट चेंज हो रही है। वहीं OnePlus की सिचुएशन भी थोड़ी अनसर्टेन लग रही है। ओप्पो अपना अल्ट्रा फ्लैगशिप फोन ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहा है और इंडिया में टीवी देखने का तरीका भी आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे एक्सक्लूसिव विद टेक्लूसिव।